देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री के साथ आज शाम 4:30 बजे अहम बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गंगा सागर मेले में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट, मेले में एंट्री पर होगी मेडिकल स्क्रीनिंग। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, आज हो सकता है टिकटों का ऐलान। राजधानी के वायु प्रदूषण में आया मामूली सुधार, आज दिल्ली में 193 दर्ज किया गया AQI। भारत चीन के बीच 12 घंटे तक चली 14वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग, हॉट स्प्रिंग के डिसएंगेजमेंट पर भी हुई चर्चा। कोरोना वायरस के खौफ के चलते ट्रेनें में हो रही है खाली, यात्रियों की कम संख्या के चलते रेलवे ने रद्द की 4 ट्रेनें। भारत में कोरोना ने पकड़ी स्पीड, पिछले 24 घंटों में सामने आए 2.5 लाख कोरोना के नए केस, ओमिक्रॉन के केस भी हुए 5000 के पार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बनाए गए रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ, इसरो में के-सिवन की लेंगे जगह। संसद में बजट सत्र में शुरू हुआ, बहुत कम समय ही बचा है। इस बीच संसद में हुआ कोरोना विस्फोट, 718 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। देश के महानगरों में कोरोना का महाविस्फोट, सिर्फ 3 शहरों में कल सामने आए 50,000 से अधिक पॉजिटिव केस। और अब चलिए नजर आते इस वक्त की कुछ खबरों पर। अमरोहा के एक गांव में रात के ठेके का भूमि पूजन कर उसका शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस ठेके का भूमि पूजन ठेकेदार मिट्ठल लाल सिंह खड़गवंशी ने करवाया, जिसमें पंडित मधुसूदन शर्मा, सीताराम दास और खान चंद्र खड़गवंशी आदि सभी लोग मौजूद रहे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज नजर आ रही है। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पहले चरण की तारीख घोषित करने के बाद से सभी पार्टियों ने एक दूसरे के विधायक और मंत्रियों को तोड़ने की नीति शुरू कर दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, एक महातपुर के विधायक राम प्रताप सिंह के कार्यकर्ताओं को ये बात नागवार गुजरी और सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक के समर्थन में कार्यालय पर भारी संख्या में इस्तीफा देने पहुंच गए। मंडल जी बताइए कि आज जो आप सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण है? तो अभी जो दलबदलू नेता है हमारे यहाँ कई पार्टियों में रोजाना जो पार्टी बदलने का काम करते हैं उनको भाजपा ज्वाइन कराने का काम किया है, जो कि भाजपा तो ये कहती है सबसे कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम भी काम कर रहे हैं, शुरू से ही बचपन से ही भाजपा में काम कर रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता भाई काम कर रहे हैं। और आपने इसका नतीजा भी ये देखा है कि जिला पंचायत के चुनाव में एक हमने गरीब कार्यकर्ता को टिकट दे करके विधानसभा में 7 में से 6 जिला पंचायत जिताने का काम किया है, जिनके सामने का दिग्गज प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जो 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ताओं को खुद की साइकिल भी नहीं दी। ऐसे कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान हो रहा था। अब अगर किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा? आज हम भी तो, हमारी भी तो अपेक्षा रहती है। कार्यकर्ता जिंदगी भर काम कर रहा है पार्टी के लिए, क्यों करता है? अहमदपुर विधानसभा से राम प्रताप जो है वो कार्यकर्ता जितने भी हैं, कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की न नेताओं की। अहमदपुर में किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को टिकट देने का स्थानीय को काम करें, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं रहा। प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाने के पीछे रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायत पत्र देते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाले 2 दबंग जबरन उनके घर में घुस गए और मारपीट करते हुए घर में रखा 25,000 रुपए नगद और चांदी की एक पायल और साउंड स्पीकर जबरन उठा कर ले गए। बता दें कि जब महिला ने दबंगों की इस बात का विरोध किया तो दबंगों ने पहले तो उसके साथ गाली गलौज की और फिर बाद में उसे जान से मार देने की धमकी तक दे डाली, जिसकी शिकायत अब पीड़िता महिला ने स्थानीय थाना पुरा मुफ्ती में की है। रीता वर्मा। जिला बताइए। जिला प्रयागराज। थाना बताइए। थाना पुरा मुफ्ती। क्या दिक्कत है? हमको ये दिक्कत है, हमारे यहाँ 2 लड़के हमारे गांव के हैं, वो हमारे आदमी नहीं रहते, गाड़ी पे रहते हैं, वो घुस आए थे
हमारे आदमी दुकान चले गए थे, आए थे उसी दिन गाड़ी से आए थे और दुकान चले गए थे। तो वो 2 लोग आए थे, घुस आए हमारे यहाँ। जो आपके घर में घुसे उनका नाम जानती हैं? हाँ जानते हैं, नाम उनका बताइए मासूक राजा। और बताइए आगे। साउंड बक्सा उठा ले गए, उसके नीचे पैसा था 25,000 रुपये गाड़ी का ले गए, और उसके बगल में पायल रखी थी, पायल ले गए। और जब हम अपना सामान लेने के लिए छीने तो वो हमको मारे भी, गाली गलौज किए। फिर उसके बाद शिकायत आपने कहीं किया था, थाने में किया था, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थानेदार क्या बोले? थानेदार बोल रहे हैं 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, फिर जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं कोर्ट मैरिज कागज लेके आओ, ये लेके आओ। कोर्ट मैरिज कागज क्यों मांगे? ये नहीं बोले कि जितना हम मांग रहे हैं उतना लेके आओ। उनका नाम हाई क्या स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आओ। उनका नाम क्या है दरोगा साहब का? गंगाराम सोनकर। वो कह रहे शादी का सर्टिफिकेट ले आइए। हाँ करें, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आइए। मामला दर्ज नहीं किए? शिकायत आपकी दर्ज नहीं की? नहीं दर्ज किए। और वो लोग जो लेके गए थे सामान, वो लोग फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कहीं जाओगे, कोई कार्रवाई करोगे तो काट के फेंक देंगे, जान से मार देंगे। इसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई आपके पास? रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग? हाँ। और थानेदार को जाकर सुनाया आपने? नहीं सुन रहे रिकॉर्डिंग। थानेदार क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे। नहीं, इसमें थानेदार भी मिले हुए हैं? हाँ मिले होंगे, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हेलो तोरे औरत को मारा, वीडियो रखी है, चलाओ थाने पे दिखाओ। तो हम भैया थाने पे नहीं, हम भेज दिए जहाँ दिखावे करा के जाने भैया। सुन फालतू बात हमसे ना कर, ठीक है? तो करा तो सत्ता करके हम खेल के बैठे नहीं है, चलते 25,000 लिखा रहे ना, तो 10,000 हम दे दिए। चल तो का घर से उठा ले देंगे, इतने औकात हम रखे हम। ठीक है भैया, समझे? ठीक। अलीगढ़ के सुदामादायक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं ने प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि आशाओं ने ये प्रदर्शन अपने अधीक्षक से परेशान होकर किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी हड़ताल करने का ज्ञापन भी सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी प्रभावी नरवीन ने ओर से आशाओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। इससे परेशान होकर अब भी आशाओं ने एडीएम और सीएमओ को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि किस तरह से डॉक्टर नवीन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम का पैनल आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि भाजपा की कोर कमेटी ने विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 113 सीटों पर साबित करीब 150 से भी ज्यादा प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। देवरिया विधानसभा के विधायक काली प्रसाद का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल को अपशब्द बोलते सुनाई जा रहा है, लेकिन जब मीडिया से उन्होंने बात की तो बताया कि ऑडियो के बारे में जानने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो आवाज मेरी है ही नहीं। विधायक जी, जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा ऑडियो नहीं है, मुझसे बात करके और मेरी आवाज़ को ले करके लाइव में जो है कि आप विज्ञान का युग है उसको जो है तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया गया है। और जैसा कि अब चुनाव आ गया है, विरोधी हमसे हताश और निराश हो गया है। अब अभी तक तो उसको लगता था कि काली प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी, लेकिन जब उसको लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी काली प्रसाद को उम्मीदवार बनाने जा रही है, पुनः सलेमपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, तो हताश और निराश होकर के ऐसा साजिश और कुचक्र कर रहे हैं सब विरोधी हमारे, कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें क्षमा कर दे। दूसरी बात है कि आप मेरे बारे में जानते हो तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कहीं पूछ लीजिएगा कि मैं अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने छोटे से छोटे व्यक्ति को
किसी को भी जो उम्र में भी मुझसे बहुत छोटा हो, मैं तुम और रे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। तो जब ऐसा मेरा आचरण नहीं है तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने मुझे बनाने और संवारने और सजाने का काम किया है उसके सामने और उनके प्रति मैं इस तरह का शब्द का प्रयोग कैसे कर सकता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिन लोगों ने ऐसा कुचक्र किया है। अच्छी कार्यक्रम में लग जाता है का होगा नहीं, सब फालतू कुछ बनसलवा जज्बा न वो उसको इतना अहंकार हो गया है। 4 गो सीट हारल बा वो कर बहनों दिमाग जब उत्तर प्रदेश हार जाए तब वो दिमाग से ये कोई बात हुआ है? अच्छा वोट के समय हो जाए तो कहीं से ये वोटवा खातिर आयल बलो आप देखते हैं बिल्कुल महिलाएं कितना कभी कभी किसी गांव में खराब बोलते हैं। सब पुरुष कोई खराब बोल देगा 10 गो ना बोली 1 बोली थी बटले बटे कोई जताना सका का कोई सब। विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रवाद को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोर कमेटी की बैठक में अब अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। भाजपा के साथ मुख्यमंत्री के करीब लोगों के अयोध्या में योगी की चुनावी जमीन को भी तैयार करना शुरू कर दिया है। बुधवार को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर सबकी आपसी सहमति बन गई है। मऊ के डिप्टी कैंट हॉस्पिटल में बुधवार को रोटरी क्लब फाउंडेशन की मदद से ग्लोबल ग्रांड के सेठ मथुरालाल गर्ग की याद और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हॉस्पिटल में महिला प्रसूति और नवजात शिशु वार्ड का लोकार्पण किया गया। बता दें कि यहां पर महिला प्रसूति और शिशु विभाग की शुरुआत 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन से की जाएगी। सर बताइए रोटरी क्लब का कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? छावनी परिषद द्वारा जो कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल की इमारत होके लगभग 2 साल हुआ। पिछले कोविड में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने के ऊपर किया गया, मगर इस हॉस्पिटल में नई नई सुविधा देने के अनुरूप रोटरी क्लब द्वारा बड़े पैमाने के ऊपर डोनेशन हमें कुछ हेल्थ इक्विपमेंट हमें यहाँ प्रदान किए गए, जिसमें नियोनेटल केयर छोटे बच्चों की साधन सामग्री और जो मैटरनिटी वार्ड है इसके लगने वाली सारे हेल्थ इक्विपमेंट उनके द्वारा दिए गए। ये सारे चीज़ें फंक्शनल करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, नर्सेज और बाकी स्टाफ का चयन कर चुका है और 26 जनवरी से ये सारी सुविधाएं मऊ के नागरिकों को उपलब्ध रहेगी। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर माननीय उषा दीदी ठाकुर इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले चल रही दल बदल में अब बहुजन समाज पार्टी ने रालोद और कांग्रेस को झटका दिया है। बता दें कि भाजपा ने दोनों ही पार्टियों के एक नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। बताया जा रहा है कि इस दल बदल में सपा को भी झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामने वाले इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। यूपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस मौके पर कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारी तरफ से 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। बता दें कि इसी क्रम में सहारनपुर से कार्यकर्ता पूनम पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। सीतापुर के काशीराम कॉलोनी में नगर पालिका की तरफ से जो नाली बनवाने का काम कराया जा रहा है उसमें बहुत ही घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि ठेकेदार अमरीश दीक्षित इस काम को सही से नहीं करवा रहा, जिससे यहाँ के लोगों को गंदगी और बरसात के पानी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा। उनके ठेकेदार आए थे तो वो कल उल्टा बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो तुम लोग नाली के गंदी नाली में रहने वाले हो, ये सब इस तरीके से शब्द बोल रहे थे। ये किस लिए बोला? ठेकेदार हैं, उनका नाम नहीं पता, हमें जानते हैं, अमरीश दीक्षित हैं। तो वो बोले थे तो हम उनके ऊपर गुस्सा हो गए थे। हमने कहा ये आप काम हो या ना हो मगर किसी को गलत शब्द बोल। समस्या क्या है? समस्या हमारी यही है, नगर पालिका द्वारा अमरीश दीक्षित ठेकेदार हैं जिन्होंने यहाँ का ठेका लिया
और यहाँ का निर्माण कार्य चल रहा था। लिखापड़ी में लिखा है 2 फुट चौड़ाई 2 फुट गहराई लिखा था। तो उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कि सीमा से कम निर्माण कार्य हो रहा था और घटिया सामग्री का उपयोग भी किया जा रहा है। नहीं तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? जी, इसकी शिकायत हमने जो है कई बार उनके ठेकेदार से भी की। कहाँ रहती हैं? क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या का गांठ ले पानी भरा है, ना तो नाली बन रही ना कुछ। जब हम अपने पैसन से बनवा लेवा तो वहाँ में कोई अधिकार नहीं। नाली बनवा तो रहे थे ठेकेदार नहीं बनवा रहे, उधर की नाली नहीं बनेगी, बनवाओ। हमीरपुर से बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बता दें कि उन्होंने हमीरपुर सदर से रामफूल निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी के नाम की घोषणा जोनल कोऑर्डिनेटर लाला राम अहिरवार ने की है। रामफूल निषाद पहले भी एक बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे विधानसभा हमीरपुर 228 सदर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। रामफूल जी, जैसे कि अब बीजेपी भी है, आपके सपा भी है, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप बीच में जाएंगे जिससे कि लोगों के बीच में आप विश्वास बना सके और बसपा को यहाँ से जिता सके? मेरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल और इंजीनियरिंग और कृषि पर है। चूँकि यहाँ अस्पताल में व्यवस्थाएं तो बहुत हैं और सुयोग्य डॉक्टर नहीं हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ सुयोग्य डॉक्टर आएँ और यहाँ का जो गरीब तबके का जो पेशेंट और यहाँ के लोग हैं जो कि छोटे से छोटे मर्ज के लिए इनको कानपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के मेरे विधानसभा के लोग बाहर ना जाना पड़े और उनका विभिन्न प्रकार के मर्जों का इलाज उनका हमीरपुर की अस्पताल में हो। और यहाँ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ मेरी विधानसभा के जो छात्र छात्राएं हैं और गरीब तबके के लोग हैं, ये शिक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा महंगी शिक्षा होने के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी, अगर जनता ने मुझे सहयोग किया और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मेरी प्राथमिकता इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की रहेगी। तीसरी मेरी प्राथमिकता कृषि पर जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में यहाँ खाद समय से किसानों को नहीं मिले, बीज भी नहीं मिला है, तो मेरी प्राथमिकता किसानों को समय से बीज और समय से खाद मुहैया करवाने का मैं काम करूँगा। और अन्न प्रथा, जिस तरह से किसान रात में भी सो नहीं पाता और परेशान रहता है, अन्न पशुओं खेत चर जा रहे हैं और अन्नों पशुओं से निजात दिलाने के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करके किसानों का मैं सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करूँगा। मैं अमरोहा के थाना डिडौली में दबंग भूमाफियाओं के हौसले अब काफी बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो अब गरीब और लाचार लोगों की जमीनों पर अपनी दबंगई के चलते कब्जा कर रहे हैं। बता दें कि जब पीड़ित परिजनों ने दबंग माफियाओं की शिकायत एसपी से की तो उनकी तरफ से इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और ना तो किसी भी तरह की कोई सुनवाई इस मामले में की जा रही है। रहने वाले बताइए क्या मामला है? जमीन का मामला है सर। हमारी 1 बीघा ज़मीन है, ये सब बना नहीं दे रहे हमारी ज़मीन में। और आदि 4-5.5 बीघे में तो सतीश ने बना रखा मकान और 10 बीघे में हमने कब्जा कर रखा, मगर हमें बना नहीं दे रहे। वो सतवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, मोनिंदर सिंह, ये तीनों बाप बेटे हैं। लाठी लेकर आ जाते हैं रोज़, अनु कहते बनाओगे सालों पिटोगे और हमारा कब्जा झोंपड़ी उपड़ी डाल रखी है। हमें नुकर यहाँ से भगाएंगे तुम्हें गाँव से। ज़मीन हमारी है और दूसरे का मुकदमा हम पे नुकर है कि तुम्हारी ज़मीन पर मुकदमा कर रखा हमने। हमारा कोई मुकदमा नहीं सर। मैंने डिडौली गए साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 4-5 एप्लीकेशन दी हमने, कोई सुनवाई नहीं। एक बार भी हमें पुलिस वाले नहीं बोझने आए कैसे है। अभी यहाँ आए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ एसपी ऑफिस आए हो क्या? यहाँ पर यहाँ हमें मिलन नहीं दिया सर। कहाँ की रहने वाली हो? बताइए क्या मामला है? ये जो पट्टा है वो कब्जा न करने दे रहे या बनाना नहीं दे रहे, जब बनावे जब डाटना। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना अध्यक्ष ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया, जिसमें विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिना किसी डर के कराए जाने के संबंध में जनता को उनकी सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया।
रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया।